ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हिंदू लॉ का सेक्शन 9, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। देखिए, हमारे जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था, जो कि मैरिज, उसके इसेंशियल्स, उसकी सेरेमनीज, उसमें डिवोर्स, बहुत सारे हमारे जो रूल्स हैं मैरिज से रिलेटेड, वो सारा हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बताता है। हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है कि जो भी दो पर्सन सेक्शन 5 में जो 5 इसेंशियल्स दे रखे हैं उसको कंप्लीट करता है, या फिर जो सेक्शन 7 में जो सेरेमनीज दे रखी हैं जैसे कि सप्तपदी है, कन्यादान, ये सब को पूरी करते हुए जो भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज करता है, तो दोनों पार्टीज के बीच में एक तो राइट्स आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो कि दोनों पार्टीज को पूरा करना जरूरी है। लेकिन आप बताइए, कब ऐसी सिचुएशन आएगी जब मान लो कि कोई एक पर्सन, मान लो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर रहा है और अपने साथ वाले पार्टनर को छोड़कर चला गया है, विड्रॉ कर दिया है उसने सोसाइटी से, उसके अपने हस्बैंड या वाइफ की सोसाइटी को विड्रॉ कर दिया है, तब क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है? जी हाँ, हमारे पास ऑप्शन है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 बताता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जो कि सेक्शन 9 बता रहा है। ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन, पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ दोनों के लिए है, कोई भी अगर अपने हस्बैंड या वाइफ को बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के या बिना रीजनेबल कॉज के अपने हस्बैंड या उसको छोड़ देता है, उसके साथ रहने से रिफ्यूज कर देता है, तो सेक्शन 9 के अंदर कोई भी अग्रीव पार्टी पिटीशन फाइल कर सकता है, और जो कोर्ट है पिटीशन में जो भी स्टेटमेंट दे रखा है उससे सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो सामने वाली दूसरे रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट नोटिस जारी कर सकता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसके अकॉर्डिंग उसमें वो सामने वाले पार्टी को कंपेल कर सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ रहिए। अब ये टाइम टू टाइम की बात है कि जब से ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की प्रोविज़न आया है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे हमेशा सवाल उठता आया है। क्यों उठता आया है? क्योंकि इसके अंदर कहा गया है कि आप कंपेल कर सकते हो सामने वाले को अपने साथ रहने के लिए, लेकिन जब सामने वाला आपके साथ रहना नहीं चाह रहा है, आपका पार्टनर आपके साथ रहना नहीं चाह रहा है, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या ये लीगल है? क्या ये सही है कि ये आप सामने वाले को कंपेल कर रहे हो रहने के लिए? देखिए, 1955 में ये एक्ट आया था। 1955 से पहले ही इस तरह के केस आने लगे थे। एक केस आया था, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, दादाजी बीकाजी वर्सेस रुक्माबाई। बहुत पुराना केस है, एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, दादाजी बीकाजी वर्सेस रुक्माबाई। इसके अंदर ये पहला केस ऐसा था जिसमें वाइफ ने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर दिया था और वो अलग जाकर रहने लगी थी। तो हस्बैंड ने कोर्ट को बोला कि आप मेरे वाइफ को मेरे साथ रहने के लिए बोलिए, तो वाइफ ने बोला कि हमारे जो पुराने धर्म शास्त्र या रिलीजन, जो भी हम वेद पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, कहीं भी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप सामने वाले को कंपेल करें रहने के लिए। तो कोर्ट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये बात बोली थी कि इसके अगेंस्ट भी कुछ नहीं बोला गया है कि आप कंपेल नहीं कर सकते हो, अगर इसके फेवर में नहीं है तो इसके अगेंस्ट भी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले यही केस आया, फिर धीरे धीरे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे सवाल उठे, जिसमें पहला केस आया टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुबाया। ये 1983 का केस है। इसके अंदर ये बात हुई थी कि जो टी सरिता थी, ये अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से मैरिटल ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर रही थी, ये कभी भी घर से चली जाती थी क्योंकि ये एक बड़ी एक्ट्रेस बनना चाह रही थी, और ये कभी भी इनके जाने का तो आने का कोई टाइम पता नहीं था। तो इन्होंने एक बार तो घर ही छोड़ दिया और ये साउथ में इन्होंने एज ए मॉडल, एज ए एक्ट्रेस अपना करियर स्टार्ट किया, और ये बहुत साउथ की बहुत फेमस एक्ट्रेस बन गई।
लेकिन और ये अलग रहने लगी। तब तक इनके हस्बैंड को इनकी याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि टीवी पे मेरी वाइफ जो आ रही है, तो इनको लगा कि नहीं, मुझे तो इनको मेरे को अपने साथ बुलाना है। तो इन्होंने सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए पिटीशन फाइल करी, और कोर्ट ने टी सरिता के अगेंस्ट ये अगेंस्ट नोटिस भेजा और डिक्री दी कि आप इनके साथ रहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने यही बात बोली कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 है, इसके अंदर जो जस्टिस थे वो थे जस्टिस चौधरी। उन्होंने सेक्शन 9 को बहुत बड़े तरीके से डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया, जिसमें उन्होंने बोला कि सेक्शन 9 को हिंदू मैरिज एक्ट से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये किसी को कंपेल करता है उसकी विल के अगेंस्ट कि आप उसके साथ रहिए। ये किसी को किसी के साथ सेक्स करने के लिए कंपेल कर रहा है। तो इन्होंने इसको एक अलग तरीके से जोड़ा जस्टिस चौधरी ने, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देना चाहिए। इस केस में ये डिसीजन दिया गया। लेकिन बाद में केस आया, ये आंध्र प्रदेश का केस था, बाद में केस आया 1984 का, हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह। इस केस में जो इसमें जस्टिस मुखर्जी थे, वो थे, उन्होंने ये बात बोली कि आपने सेक्शन 9 को अलग वे में इंटरप्रेट किया है। सेक्शन 9 का जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वो है मैरिज को प्रोटेक्ट करना। शुरू से ही हिंदू मैरिज को प्रोटेक्ट करने की तरफ हम काम कर रहे हैं। तो हिंदू मैरिज को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? जहां तक हो सके मैरिज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको सॉल्व किया जाए। ये नहीं कि आपने सामने वाले को कह दिया कि आप अलग रह रहे हो तो आप उसको अलग रहने के लिए कह रहे हो। तो यहाँ पे मेन जो सेक्शन 9 का जो ऑब्जेक्ट है वो है मैरिज को प्रोटेक्ट करना। तो सेक्शन 9 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये 1984 में ये बात बोली। इसके बाद 1984 में ही एक और केस आया लास्ट में, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, 1984 का केस है, जिसमें क्लियर कट बोल दिया कि हरविंदर कौर और हरमिंदर सिंह में जो जजमेंट है वो सही है। सेक्शन 9 जो है उसका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो मैरिज को प्रोटेक्ट करना है, ना कि किसी को सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल उसके लिए कंपेल करना है। तो इसलिए जो सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और सेक्शन 9 को हिंदू मैरिज एक्ट में ही रखना चाहिए। तो इसके जो ये टॉपिक है सेक्शन 9, ये काफ़ी आपके जो ये 3 केस हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से रिलेटेड कौन से केसेस हैं, तो आप इन 3 केसेस को मेंशन जरूर करेंगे। तो मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।